हेलो दोस्तों, मैं सीए प्रतीक नेवे आपका स्वागत करता हूँ सीए प्रतीक नेवे टैक्स क्लासेस में। निश्चय बैच, यस, निश्चय बैच एक निश्चय टैक्स में अच्छे मार्क्स लाने का, एक निश्चय सीए इंटरमीडिएट में कुछ बड़ा करने का, एक निश्चय लाइफ में आगे बढ़ने का। तो गाइज एंड गर्ल्स, वेलकम टू सेशन नंबर 6। ये है अपना छठा सेशन, 6th सेशन। वी आर डूइंग जीएसटी एंड जीएसटी में हमने सेक्शन 15 स्टार्ट किया है। क्या है सेक्शन 15? वैल्यूएशन। यस, तो आई होप यू आर वाचिंग दिस इन कंटिन्यूएशन विद सेक्शन 15, मतलब सेशन 5 जो अपना था उसके कंटिन्यूएशन में यू आर वाचिंग दिस। तो अब दोस्तों, इस सेक्शन में अब क्या आगे करना है हमें, ओके। तो बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपका ऐसा कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए आगे से। एंड इस लेक्चर के बाद मुझे जरूर बताना जब ये यूट्यूब पे आ जाएगा कि आपको कैसे लगा है ये पर्टिकुलर सेशन। यस, तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। ओके, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 किया है, 2 किया है, 2 में 5 इंक्लूजन्स थे, अब 3 वी हैव टू डू सबसेक्शन 3, इजंट इट? यस। किसी को अगर लाइव पॉसिबल नहीं है, लाइव बैच देखना पॉसिबल नहीं है, तो ऑफ कोर्स यू ऑलवेज हैव द रिकॉर्डिंग्स। अनलिमिटेड व्यूज इज अ वंडरफुल फीचर दैट वी ऑलवेज कीप ऑन गिविंग टू आवर स्टूडेंट्स। अनलिमिटेड व्यूज एंड यू कैन सिलेक्ट द वैलिडिटी दैट यू वांट। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 15 का सबसेक्शन 3 वो हमें करना है आज। यस, आज ऑलमोस्ट अपना सेक्शन 15 हो जाएगा। ओके, देखो सेक्शन 15 का सबसेक्शन 3, तो अभी तक हमने क्या देखा है? 15(1) में देखा assessable value is transaction value. Yes, transaction value means tax actually paid or payable for supply of goods or services or both. Yes, but दो conditions satisfy होने पड़ते हैं। Supplier and recipient of supply should not be related to each other, and guys, price should be the only consideration. तो वैसा satisfy होने के बाद जिस प्राइस पे मैंने बेचा है वो प्राइस को बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू, एंड वो बन जाती है एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिसके ऊपर जीएसटी लगाते हैं उसको बोलते हैं एसेसेबल वैल्यू। मतलब से जीएसटी इज एट 12%, तो 12% ऑफ व्हाट? तो गाइस 12% ऑफ दैट वैल्यू, 12% उस वैल्यू का, तो ऐसे वैल्यू को बोलते हैं एसेसेबल वैल्यू। यस सर, वो समझ में आ गया है। 15(2) में इंक्लूजन्स देखे थे, 5 इंक्लूजन्स थे, क्लॉज ए बी सी डी ई। ओके, अब वो फिर से रिवाइज नहीं करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स आगे जाके हम उसके टर्म्स आज ही देखने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली रिवीजन होने वाली है। 15(3) में क्या है? 15(3) में है exclusions. Yes, 15(3) has got exclusions, and एक ही exclusion है actually, वो क्या है? वो है discount का। Which exclusion is there guys? There is only one exclusion, that exclusion is of discount. Okay, तो discount को आपको करना है exclude. Which discount? So guys, there are 2 types of discounts. Okay, which discount? Dhaneshwar ji? Yes. So A, B, ऐसे 2 clauses है। A, which is the discount which is given before or at the time of supply. Discount which is given before or at the time of supply. ओके, ये एक डिस्काउंट हो गया। एंड सेकंड वाला वो डिस्काउंट है सच डिस्काउंट विच इज गिवन आफ्टर सप्लाई। यस, सच डिस्काउंट विच इज गिवन आफ्टर सप्लाई। यस, ओके,
सो बिफोर सप्लाई, सप्लाई के पहले वाला जो डिस्काउंट दिया है उसका एग्जाम्पल क्या है? यस, जो सप्लाई के पहले वाला डिस्काउंट दिया है उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है गाइस ट्रेड डिस्काउंट. विच डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट. एंड डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई का एग्जाम्पल है कैश डिस्काउंट. एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कैश डिस्काउंट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस. तो एनी डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई उसको करना है एक्सक्लूड, एंड एनी डिस्काउंट विच इज गिवन आफ्टर सप्लाई उसको भी करना है एक्सक्लूड. ओके, यस. तो आप मुझे बोलो कि इसमें सिंपल कौन सा डिस्काउंट? यस, ट्रेड डिस्काउंट सिंपल है. ओके, ऑफ कोर्स कैश भी सिंपल है, बट गवर्नमेंट के लिए ट्रेड डिस्काउंट का एक्सक्लूजन देना सिंपल है. क्यों? देखो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं. एग्जाम्पल, ट्रेड डिस्काउंट गिवन 50% ऑन प्राइस ऑफ ₹1,00,000. सिंपल. तो इनवॉइस बनाते वक्त एट द टाइम ऑफ मेकिंग इनवॉइस इटसेल्फ you will say that assessable value will be 1,00,000 minus 50% of 1,00,000. समझ में आया कि नहीं? Yes sir. So assessable value will be 50,000. Did you all understand? Yes. तो इनवॉइस वैल्यू मतलब इनवॉइस बनाते वक्त ही आप 50,000 का इनवॉइस बनाओगे. This will be the amount for which you will make the invoice. Is it clear? Yes, absolutely clear sir. 50,000 का ही इनवॉइस आप बनाओगे. अब देखो आगे, देखो क्या होता है. अब क्या होगा? तो ये डिस्काउंट एक्सक्लूड करने के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. क्या कंडीशन? दैट such discount should be recorded in the tax invoice. Condition क्या है? Such discount should be recorded in the tax invoice. Such discount should be recorded in the tax invoice. इतनी एक सिंपल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. Is it clear to all of you? यस सर. अब देखो, अब मजा आएगा आफ्टर सप्लाई वाले डिस्काउंट के लिए. क्यों आफ्टर सप्लाई वाला डिस्काउंट इतना क्रिटिकल है? क्योंकि पहले मस्त से हमने 50,000 रुपए का इनवॉइस बनाया. नाइसली वी मेड अ इनवॉइस ऑफ ₹50,000. ओके, बट क्या कंडीशन डाला? ये कंडीशन डाला कि सपोज एक वीक में, इन 1 वीक इफ कस्टमर पेज, अगर कस्टमर ने एक वीक में पे किया तो वी विल बी इन अ पोजीशन टू गिव कैश डिस्काउंट ऑफ से 2%. ओके, तो क्या कंडीशन डाला? इफ पेड विद इन 1 वीक देयर विल बी कैश डिस्काउंट ऑफ 2%. ओके, एग्जाम्पल, कैश डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन ₹50,000 if paid in a week. ये कंडीशन डाला. एग्रीड. एंड क्या हुआ? आपको पता है क्या हुआ? दिस कस्टमर पेड इन अ वीक, एक वीक में पे किया. ओके, तो क्या हुआ? अब दोस्तों पहले इनवॉइस बन चुका है 50,000 प्लस GST एट 18%. इसका इनवॉइस पहले बन चुका है. ओके, तो यस, पहले 50,000 का हमने डिस्काउंट लिया, एक्सक्लूड किया. यस, नो प्रॉब्लम. बट अब एडिशनल डिस्काउंट दिया 2%. ओके, कस्टमर पेड इन अ वीक. अब क्या होगा? कस्टमर पेड इन अ वीक. नाउ व्हाट विल हैपन गाइज? नाउ व्हाट विल बी द assessable value? Now guys, assessable value will be equal to, very good, 50,000 minus 2%. Absolutely
-2% ऑफ 50,000 जो कि होगा 1,000 माइनस होगा और एसेसेबल वैल्यू होगी 49,000। ऑफ कोर्स इस 49,000 पे आएगा जीएसटी। एग्रीड? यस सर, एग्रीड। तो व्हाट इज सो बिग फस अबाउट इट? इसमें उतनी बड़ी बात क्या है? यस है बड़ी बात। क्या बड़ी बात है? देखो पॉइंट ये है, पहले 50,000 रुपए का हम एसेसेबल वैल्यू डिक्लेयर कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एसेसेबल वैल्यू ऑफ ₹50,000। ओके, दिस इज अ डिस्काउंट विच इज गिवन आफ्टर सप्लाई। तो अब दोस्तों एक समझना चाहिए कि ये डिस्काउंट पाने के लिए, मतलब ये डिस्काउंट का एक्सक्लूजन पाने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना मैंडेटरी है। इट इज मैंडेटरी टू सेटिस्फाई 3 कंडीशंस टू गेट एक्सक्लूजन ऑफ द डिस्काउंट विच इज गिवन आफ्टर सप्लाई। बात समझ में आ गई? कितने कंडीशंस सेटिस्फाई होने चाहिए टू गेट डिस्काउंट एज एक्सक्लूजन ऑफ 15(3)(b)? Section 15 is assessable value, that is transaction value. Subsection 3 is exclusion, and exclusion में आते हैं discount, and clause B is discount which is given after supply. Yes sir, 3 conditions satisfy होना compulsory है। कौन से 3 conditions देखते हैं। The terms of the discount, terms of such discount should exist at time of supply, should exist at time of supply। मतलब ये कोई हैपहैज़ार्ड डिस्काउंट नहीं है। ये डिस्काउंट कस्टमर को मिलेगा यदि कस्टमर ने सो एंड सो किया। ओके, ये डिफाइंड होना चाहिए। कब? ये डिफाइंड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो टर्म्स ऑफ द डिस्काउंट शुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ये सबसे क्रिटिकल कंडीशन है। सेकंड, डिस्काउंट शुड बी रिलेटेबल टू एन इनवॉइस। डिस्काउंट शुड बी रिलेटेबल टू एन इनवॉइस। गाइस, डिस्काउंट शुड बी रिलेटेबल टू एन इनवॉइस। मतलब ये जो 1,000 रुपए डिस्काउंट दिया है यहां पे, ये 1,000 डिस्काउंट कौन से इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट है? दिस इज इनवॉइस नंबर 1। तो यस, वो इनवॉइस नंबर 1 के अगेंस्ट है। ये एस्टैब्लिश होना चाहिए, तभी इस डिस्काउंट का एक्सक्लूजन मिलेगा। क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी ना दोस्तों कि एक कस्टमर को एक ही सप्लाई किया है। मैंने एज अ सप्लायर एक ही कस्टमर को 5-6 बार सप्लाई किया है। राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली सर। आई हैव डन ऑन अकाउंट मल्टीपल सप्लाईज टू अ सिंगल कस्टमर। So I should know as a supplier that I am giving discount against exactly which invoice. Is the point clear? And now comes the showstopper, the third condition. Are you ready for listening to the third condition? Yes or no? Yes sir. क्या है third condition? It says input tax credit. इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी नाम तो सुना ही होगा। यस सर, हमें पता है आईटीसी क्या है। हमने डे 1 से आईटीसी देखा है। कहाँ पे देखा है? उस चेन में देखा है। ए सेल्स गुड्स टू बी, बी सेल्स गुड्स टू सी, सी सेल्स गुड्स टू डी। करेक्ट? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज आईटीसी, एज इज attributable to the discount is reversed. Reversed by whom? It's reversed by ROS. ROS मतलब आपको पता है, recipient of supply. Yes, input tax credit
as is attributable to the discount is reversed by recipient of supply. तो इसका मतलब समझाओ. देखो इसका मतलब क्या है, बहुत आसान है. इसका मतलब जब 50,000 रुपये, जब 50,000 रुपये का इनवॉइस बनाया तो उसके ऊपर जीएसटी लगाया. यस सर. तो उसके ऊपर जीएसटी लगाया एट 18%, दैट इज से 9,000. यस सर. तो ये 9,000 है आउटपुट टैक्स. यस. किसके लिए आउटपुट टैक्स है? इस सप्लायर के लिए आउटपुट टैक्स है. गेटिंग द पॉइंट? इस सप्लायर के लिए ये 9,000 रुपये क्या है? आउटपुट टैक्स है. तो रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई के लिए या आईटीसी है 9,000, ये मानते हो दैट दिस 9,000 इज आईटीसी फॉर रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. डू यू एग्री विद दिस? यस और नो गाइस? यस सर. अब दोस्तों हुआ ऐसे है कि यू आर सेइंग कि हमें 1,000 से एसेसेबल वैल्यू को घटाना है. अगर 1,000 से एसेसेबल वैल्यू को घटाया तो आउटपुट टैक्स कितने से घटेगा? तो आउटपुट टैक्स घटेगा, आउटपुट टैक्स विल रिड्यूस बाय 18% ऑन 1,000. 1,000's 18% is how much? 1,000's 18% is 180. Yes. तो 180 से आउटपुट टैक्स विल गो डाउन. तो इस रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई का आईटीसी शुड ऑल्सो गो डाउन बाय 180. डू यू एग्री? डू यू एग्री कि सप्लायर का ये हाल है कि उसकी एसेसेबल वैल्यू एज अ गवर्नमेंट वी आर अलाउइंग टू रिड्यूस बाय 1,000, so his output tax also will go down by 180, so he will pay 180 less to the government, so government will give 180 less ITC to recipient of supply. Agreed or not? ये one sided खेल थोड़ी है. This is a two sided game where supplier is also involved, recipient of supply is also involved. Supplier's output tax was equal to recipient of supplies input tax. Do you agree? Supplies output tax was equal to recipient of supplies input tax credit. Yes sir. So if supplier is allowed to reduce the assessable value, means if supplier is allowed to reduce output tax, then recipient of supply should also be allowed to reduce input tax credit. मानते हो कि नहीं? Yes, I'll give you 2 minutes to digest this point. ठीक से इस point को digest करना and tell me in the chat window once you understand it. Exact 2 minutes I am giving you to digest this point. And एक आपको क्रॉस क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं. ओके, आई होप समझ में आया होगा. अब मेरा आपसे क्रॉस क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल क्रॉस क्वेश्चन है. ज्ञानेश्वर जी, शैल वी गो अहेड? यस. अब देखो एक सिंपल क्रॉस क्वेश्चन है आपसे कि सप्लायर ने जब सेल किया, सप्लायर ने जब सेल किया, ओके चलो एनीवेज ये पॉइंट मैं आपको बाद में बताता हूँ. ओके एनीवेज ये बाद में ओवरलैप होने वाला है पॉइंट, बट आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया है.
यस और नो गाइज? आपको मैंने सोचने के लिए टाइम भी दिया? यस, ओके, चलो वंडरफुल। तो ये अपना हो गया सेक्शन 15, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। ओके, सबसेक्शन 4 क्या है? डिड आई टेल यू व्हाट इज सबसेक्शन 4? यहां पे मैंने आपको बताया है कि नहीं? जस्ट क्विकली लेट्स चेक। यस, सबसेक्शन 4 क्या है? accessible value will be equal to, when accessible value is not equal to transaction value, then valuation will be done as per rules, and these rules will be dealt at CA final level. ये rules आपके final level में हैं, agreed? And with respect to subsection 5 we are talking about government prescribed values in some notified cases. ओके, तो वो भी इतना अभी इस वक्त क्रिटिकल नहीं है। तो व्हाट वाज मोस्ट क्रिटिकल वाज सबसेक्शन 1, 2 एंड 3 जो आपने सक्सेसफुली किया है, राइट? नाउ इन नेक्स्ट अबाउट 45 मिनट्स क्या करना चाहिए हमें? वी शुड डू सम्स ऑन दिस। यस, एंड वी आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ सम्स ऑन दिस। चलो, वंडरफुल। Those who are watching online live, yes, keep on replying. And जो YouTube पे देख रहे हैं, you can always comment and you can reach out to us on the contact numbers given 9028777829. ओके, इस पे आप WhatsApp करना हाय, एंड जो इस YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें हमारे WhatsApp ग्रुप का लिंक दिया है, तो डू ज्वाइन दैट ग्रुप टू अटेंड द लाइव क्लासेस। ओके, लाइव क्लासेस हमारे होते हैं अपने ऐप पे, so if you want to join that, please go ahead and first join the WhatsApp group. Okay, this is a totally, you know, no fees obligation batch. मतलब कितना फीस देना है that you have to decide. Even if you don't give any fees, that is absolutely okay with me. मेरा important क्या है कि आपको अपने पढ़ना चाहिए अच्छे से. That is the most important thing that matters to me now. Isn't it guys? You know that. एंड ये बैच कब तक खत्म होने वाली है? 31 जनवरी तक ये बैच एंटायरली खत्म होने वाली है। ओके, फेब का मैं आपको टाइम सेल्फ स्टडी के लिए देने वाला हूँ। मार्च में होने वाला है अपना रिवीजन, अप्रैल में अपना होने वाला है टेस्ट सीरीज। तो दिस इज द होल थिंग। इसके बाद यू आर ऑल प्रिपेयर्ड टू गिव द एग्जाम्स। यस, एंड आई होप यू हैव ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपका कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब सम्स देखते हैं। ओके, लेट्स सी द सम्स। क्या आ गया? आपको क्या करना है, मैंने क्या किया है आपको बताता हूं। एंड में, बुक के एंड में आई हैव पुट अप अ क्वेश्चन बैंक। ओके, हमें उस क्वेश्चन बैंक का हर एक क्वेश्चन कवर करना है। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चंस ऑफ वैल्यूएशन। ओके, सॉल्व्ड क्वेश्चन जो है, जो टॉपिक डिस्कस करते वक्त दिए है आपको स्टार्टिंग में, दोज यू विल डू योरसेल्फ। बट ये जो क्वेश्चंस है अभी, वो हम एकदम डेप्थ में सॉल्व करने वाले हैं। तो कहां पे है ये क्वेश्चन? एट द एंड यू विल फाइंड ऑल द क्वेश्चंस टॉपिक वाइज गिवन टू यू। ओके, तो वैल्यूएशन के क्वेश्चंस है पेज नंबर 564 पे। यस, तो इतने बड़े नोट्स क्यों है जीएसटी के? अरे भाइयों बहनों, बड़े नोट्स क्यों है? सेल्फ रेफरेंस के लिए है। लेकिन जो ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनको क्या है, उनको तो ऑब्वियसली नोटबुक फॉलो करना है। नोटबुक में सब कुछ समराइज्ड वे में वी आर डूइंग। इवन इफ यू फॉलो दैट, यू विल बी, यू नो, वेल इक्विप्ड। यस, तो आपको नोट्स कैसे मिलेंगे? ऐप में मिलेंगे, आज मिल जाएंगे, आज वो ऐप में लाइव हो जाएंगे। ओके, चलो लेट्स सी द क्वेश्चन गाइस। ऐप में मैंने इसका पीडीएफ फाइल डाला है, डालूंगा आज, तो आपको वो मिल जाएगा जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके
यस, ऐप को सब्सक्राइब किया, गेट इट, डोंट वरी। चलो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 564. From following information, determine value of taxable supply as per provisions of section 15 of CGST Act 2017. Okay, क्या कैलकुलेट करना है? You guys have to calculate value of taxable supply. Okay, contract value of supply of goods, but catch point is including GST at 18%. It is 11 lakh. Okay, assessable value हमें निकालनी है. Contracted value given is 11 lakh. But वो बोलते हैं that contracted value of supply includes the following. तो following चीजें उसमें already included है. Following things are already included in it. तो आपको जजमेंट देना है. You all have to tell me, you all have to think कि ये जो पॉइंट्स अभी ए बी सी एंड है वो इंक्लूजन है या एक्सक्लूजन है. ट्रांजैक्शन वैल्यू में ये इंक्लूजन है या एक्सक्लूजन है. कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग? इंक्लूजन और एक्सक्लूजन? सिर्फ इतना बोलो. वेरी गुड, इट इज एन इंक्लूजन. यस, and I know that my students will be able to tell as per which subsection. So yes, subsection 2, and further they will be able to tell which clause. So yes, these are incidental expenses. So clause C, clause C के अनुसार वो इंक्लूड होने चाहिए. वंडरफुल. तो देखो जब क्या होता है हम क्लॉज वाइज पढ़ते हैं ना तो आपको तो सेक्शन अपने आप ही याद होगा. अब एग्जाम में सपोज स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया आपके मन से तो एटलीस्ट आप ये लिख पाओगे दैट एज पर सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू शुड इंक्लूड एनी एक्सपेंसेस विच आर इंसिडेंटल टू सप्लाई, हेंस प्राइमरी पैकिंग शुड बी इंक्लूडेड. सिंपल. ओके, एंड एक होशियार स्टूडेंट क्या लिखेगा? एज पर सेक्शन 15 subsection 2 clause C of CGST Act 2017, assessable value, that is transaction value, shall include any expenses which are incidental to supply, hence cost of primary packing should be included. But guys, directly add करने का डिसीजन नहीं लेना है क्योंकि क्या दिया हुआ है? that contracted value of supply मतलब this 11 lakh includes the following. So that 11 lakh already includes 25,000. 11 lakh, मैं दोहराता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, 11 lakh already includes 25,000. So you don't have to do any effect. So no effect. समझ में आया कि नहीं? No effect. Because 25,000 ट्रांजैक्शन वैल्यू में होना चाहिए और वो ऑलरेडी है. सेम होगा प्रोटेक्टिव पैकिंग का. सब डिस्कशन सेम होगा यहाँ पे. इंक्लूड, नो इफेक्ट. सेम होगा डिजाइनिंग चार्जेस. ऑल ऑफ देम गाइज आर इंक्लूजन्स एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज C, एंड ऑल आर ऑलरेडी इंक्लूडेड. सो नो, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली नो इफेक्ट. सो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है एज फार एज फाइंडिंग ऑफ सोल्यूशन इज कंसर्न. करेक्ट. बट आपको नोट्स में कंपल्सरी लिखना होगा. ओके, इन तीनों के लिए 15(2)C का नोट लिख सकते हो. एग्रीड? आसान है ना? इट इज इजी राइट? यस सर, इजी तो है. एब्सोल्युटली. इतने जोश से, इतने मजे से, इतने डिटेल में हर एक सेक्शन पढ़ेंगे, हर एक प्रोविजन पढ़ेंगे, ना ही GST की बट ऑल्सो DT की. ओके, अदर इंफॉर्मेशन. कमीशन पेड टू एजेंट बाय रेसिपिएंट ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लायर. क्या करोगे इस कमीशन के साथ? व्हाट विल यू डू विद दिस कमीशन? एंड freight and insurance charges paid by recipient on behalf of supplier.
तो एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, याद है, याद है वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप, इलेक्ट्रॉनिक डीलर selling refrigerator and then charging, asking recipient of supply to pay transport charges on his behalf. तो ये होंगे include, but वो अभी 11 लाख में नहीं है. They are not right now in 11 lakh. So what you will have to do? अगर वो इस वक्त 11 लाख में नहीं है तो you will have to add them, isn't it? If they are currently not forming part of 11 lakh, you will have to add them. तो वो ऐड करने के बाद क्या होगी आपकी वैल्यू? अब जब मैं 11 लाख प्लस 5000 प्लस 75,000 कैलकुलेट करता हूं तो आंसर आता है 11,80,000. एब्सोल्युटली. बट एक ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है? 11,80,000 is not your final assessable value, because 11,80,000 is 100 plus GST. Yes sir. So 11,80,000 is 118. So 18 is how much? आपको 18 कितना है वो निकालना है. तो यहां पे आपको समझ में आएगा GST कितना है, और उस GST को आपको माइनस करना है 11,80,000 से, तब आपका आंसर आएगा. तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो मतलब 11,80,000 इंटू 18 अपॉन 118, तो आपका आंसर आएगा 1,80,000. जस्ट चेक. आई होप that all students are sitting with calculators. Okay, yes. So GST amount is 1,80,000. अब आपको क्या करना है? 11,80,000 माइनस 1,80,000, आपका फाइनल आंसर आएगा 10 लाख रुपी. योर फाइनल आंसर विल बी 10 लाख. इतना सिंपल है. एग्रीड. बट एक डाउट पक्का आएगा मेरे दोस्तों को, एक डाउट आएगा, स्टूडेंट फ्रेंड्स को एक डाउट आएगा. क्या डाउट आएगा सर? वो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ. ओके, देखो डाउट आएगा बहुत से स्टूडेंट्स को कि सर 11 लाख was including GST at 18%. So why did you do 11,80,000 is equal to 118? Why you did not do 11 lakh is equal to 118? So 100 is how much? ऐसा क्यों नहीं किया? दोस्तों, there is one reason behind it. इस वक्त हमने हमारे कस्टमर से टोटल कितनी अमाउंट रिकवर की है? How much is the total amount we have recovered from customer at this point? Have we recovered 11,80,000 including GST, or actually have we recovered only 11 lakh including GST? Have we recovered? हमने क्या 11 लाख रिकवर किए कस्टमर से या 11,80,000 रिकवर किए? सर, वी तो हैव रिकवर्ड 11,80,000, क्योंकि 11 लाख हमें मिले एज अ सप्लायर, 11 लाख हमारे अकाउंट में मिले एंड 80,000 हमारे क्रेडिटर को मिले. इन शॉर्ट हमने टोटल रिकवर किए 11,80,000. डू यू एग्री? एंड दिस होल अमाउंट विच वी हैव रिकवर्ड इज इंक्लूडिंग GST. मतलब गाइज, not only 11 lakh is including GST, but 11,80,000 is including GST. Okay. Yes. अब एक क्वेश्चन आया है स्टूडेंट से कि एडिशन नहीं है, अदर इंफॉर्मेशन एडेड नहीं है बोल के कैसे पता चला? ओके, मतलब दोस्तों एक समझ लो, ये दिया है यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन. यस सर.
एक तो दिया था कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स द फॉलोइंग, तो एबीसी इंक्लूड्स, यस। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन दिया है, यस। अदर इंफॉर्मेशन में बोला है कमीशन पेड टू एजेंट, मतलब सप्लायर को नहीं, थर्ड पार्टी को कमीशन पे किया रेसिपिएंट ने, ओके, ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लायर 5000। एंड फेट एंड इंश्योरेंस अगेन पेड बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, मतलब थर्ड पार्टी को ये 5000 और ये 75,000 एडिशनली गए हैं। थर्ड पार्टी हैज रिसीव्ड एडिशनली 5,000 and 75,000, मतलब 5,000 and 75,000 इज ओवर एंड अबव 11 lakhs। 11 लाख के अलावा 5,000 और 75,000 गए हैं। एग्रीड? समझा कि नहीं? तो टोटल सप्लायर को मिले 11 लाख एंड सप्लायर किसी को पेएबल था 80,000, बट सप्लायर के बिहाफ में रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ने पे किए वो 80,000, मतलब सप्लायर का बेनिफिट कितने का हुआ? सप्लायर का बेनिफिट हुआ 11 लाख प्लस 80,000। 11,80,000 का टोटल बेनिफिट सप्लायर का हुआ। अब सप्लायर ने इसके ऊपर अलग से जीएसटी नहीं मांगा, इस 11,80,000 में ही 18% जीएसटी इंक्लूडेड है, तो दैट्स वाई 11,80,000 इज इक्वल टू 118। तो 100 इज हाउ मच? तो 100 विल बी वैल्यू। अगर आपने 18 कैलकुलेट किया तो 18 विल बी जीएसटी। समझा कि नहीं ज्ञानेश्वर जी? यस, मैं ज्ञानेश्वर नाम के स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ जो लाइव है, तो मैं ज्ञानेश्वर जी बोल रहा हूँ। यस, थैंक यू सर, अंडरस्टूड, वंडरफुल। यस, वैसे हूँ मैं ज्ञानेश्वर जी का भक्त भी हूँ, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया नाम है आपका, ज्ञानेश्वर। और कौन कौन स्टूडेंट्स के क्या क्या नाम है जिन्होंने सेशन अटेंड किया? मुझे एक बार बोलो चैट विंडो में। चैट विंडो में मतलब कमेंट सेक्शन में बोलो। यस, यूजुअली हमें एज अ फैकल्टी समझ में नहीं आता कि हमारे लेक्चर्स कौन कौन देखते, तो आई वुड रियली लाइक टू नो दैट, ओके। कुछ कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ आपका नाम, तो एटलीस्ट समझेगा कि हु ऑल आर वॉचिंग माई लेक्चर्स। चलो आगे बढ़ते दोस्तों। तो इसको अब सॉल्व करते हैं हम। लेट्स सॉल्व दिस। इसमें मस्त कितना भी टाइम लगने दो, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से सॉल्व करेंगे। विल सॉल्व इट नाइसली फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, ओके। आपको भी नोटबुक में सॉल्व करना चाहिए, ओके। यू ऑल शुड सॉल्व इट नाइसली इन योर नोटबुक। तो गिव द हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ accessible value। दिया हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ accessible value, जिसका ही मतलब है ट्रांजैक्शन वैल्यू। कंप्यूटेशन ऑफ accessible value, that is transaction value, under section 15 of CGST Act 2017। सही है हेडिंग? यस। कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर 1, पेज क्या डिसाइड किया था? 560। यस, पेज 560, ओके। पर्टिकुलर्स, अमाउंट in terms of rupees। Start guys। A point, A point आएगा, A point आएगा contracted value of supply of goods। तो contracted value of supply of goods,
जो कि है 11 लाख। एग्रीड? यस सर। बी पॉइंट, एड। एड में आएंगे 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, कमीशन पेड टू एजेंट बाय रेसिपिएंट ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लायर। कमीशन पेड टू एजेंट, commission paid to agent by recipient on instruction of supplier. By recipient on instruction of supplier. तो दोस्तों ये कमीशन कितना है? ये कमीशन है 5,000। तो प्लीज राइट देयर 5,000। सेकंड पॉइंट आएगा फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस। फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस पेड बाय, of course, recipient on behalf of supplier. वो कितना है दोस्तों? That is 75,000. So friends, your C point will be therefore transaction value. एक याद रखो हमेशा, एज अ थंब रूल ऑलवेज रिमेंबर कि जीएसटी वाला एडजस्टमेंट है ना वो लास्ट में होगा। ओके, एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी विल बी डन लास्ट। जैसे यहां पे इट वाज गिवन 11 लाख इज इंक्लूडिंग जीएसटी एट 18%, बट हमने 11 लाख इज इक्वल टू 118 नहीं किया है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी, ये कॉमन सेंस है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि फुल 11,80,000 विल बी इंक्लूडिंग जीएसटी, क्योंकि हमने जो कोटेशन दिया है हमारे कस्टमर को वो ऑल इंक्लूसिव दिया है। ओके, वो ऑल इंक्लूसिव दिया है। ऑल इंक्लूसिव मतलब इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कोटेशन दिया है हमने। ओके, उसके बाद 5,000 और 75,000 अलग से रिकवर किए। तो दैट मीन्स एंटायर अमाउंट दैट वी आर रिकवरिंग फ्रॉम द कस्टमर includes GST. So guys, full 11,80,000 is including GST. So D point less GST at the rate of 18%. That is 1,80,000. हमें पता है how it is 1,80,000. How sir? Tell us. बोलता हूँ आपको how it is 1,80,000. तो 11,80,000 into 18 by 180. So E point therefore accessible value. तो फटाफट कमेंट करके बोलो दोस्तों, did you understand how to get accessible value? 1. Second, did you understand how to do presentation in the table for finding out the accessible value? I won't say just presentation, systematic presentation. Did we all understand? Because guys, that's what I believe in, systematic presentation. Okay, this is correct. What presentation we have done is absolutely correct. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नोट्स देखो, राइट डाउन नोट्स। फर्स्ट नोट समझ लो क्या क्या नोट्स लिखने हैं। पहले लिखना है एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट, accessible value shall be
Yes, accessible value shall be transaction value. Accessible value shall be transaction value. मतलब that is price actually paid. That is price actually paid or payable. For what? For supply of goods slash services. Agreed? Provided two conditions are satisfied. If two conditions are satisfied. What are the conditions? Guys, what are the conditions? Namely, तो namely के लिए क्या लिखते हैं? BIZ. Namely, supplier and recipient of supply are not related. Are not related. Agreed? And price is sole consideration for the supply. And price is sole means only consideration for supply. Is it, guys and girls, clear to all of you? Yes sir. ये 15(1) वाला नोट हर एक क्वेश्चन में आएगा सेक्शन 15 के. सेकंड नोट अब क्या आएगा यहाँ पे, जो हमने निग्लेक्ट किया है ना, एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज C of CGST Act, transaction value shall include क्या? Transaction value shall include क्या include होगा? Any expenses which are incidental to the supply. Any expenses which are incidental to supply. इसलिए क्या हुआ है? Hence packing charges as well as कौन से डिजाइनिंग, as well as designing charges are included. Agreed? Since they are already forming part of rupees 11 lakhs. Since they are already forming part of rupees 11 lakhs. No further adjustment is required for the same. Is it clear, guys? No further adjustment is required for the same. Is it clear to all of you? Yes or no? Yes sir. आगे बढ़ते हैं. थर्ड नोट. तो थर्ड नोट क्या होगी? सेक्शन 15 अगेन सबसेक्शन 2 इंक्लूजन. कौन सा वाला? यस, तो कौन सा वाला इंक्लूजन? देखो, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज B of CGST Act states that TV means transaction value shall include what? Any expenses incurred by whom? Incurred by recipient of supply. Incurred by recipient of supply
on behalf of supplier, on behalf of supplier. इज इट क्लियर? अभी ये रिपीट नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे लिख सकते हो नोट 3. ओके, तो समझेगा कि ये ऐड किया है. एंड ये जीएसटी जो माइनस किया है इसके लिए लिख सकते हो नोट 4. इज इट क्लियर ज्ञानेश्वर जी? यस सर. ओके. एंड गाइज and girls, my students from across India, last point will be section 15 subsection 2 clause A. क्या बोलता है clause A? states that transaction value shall include क्या? What it shall include? Any taxes in bracket other than GST. समझा कि नहीं? It will include any taxes other than GST. ओके, इसलिए क्या होना चाहिए? Hence GST amount shall be excluded. Getting it? Shall be excluded. So guys and girls, my dear friends, bhaiyo aur behno, is the things dear to all of you? Is it simple? Say yes. मजाक कर रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं है. If it is simple, please tell me in the comment. If it is difficult, ask your doubt. इतना straightforward equation है. If it is simple, tell me accordingly in the comments. If it is difficult, ask me doubt in the comments. But कुछ भी होके आपको ये आना ही चाहिए एंड आने ही वाला है. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे इस सिलेबस में. ओके, वैल्यूएशन टॉपिक का वेटेज अबाउट 5 मार्क्स तो मिनिमम रहेगा. एग्रीड? चलो अब क्या करते हैं सर, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क को देता हूं. 1 question I will give you for homework. It's a very similar question. It's a compulsory homework. It's a compulsory homework. Yes. आज आपको जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन किया है उनको तो नोट्स मिलने ही वाले हैं. There will be no need of screenshot. It is question number 2 on page 564. Question 2 on page 564. It's a compulsory homework. बट मैं आपको इसका सॉल्यूशन अभी देने वाला हूं एज अ हिंट. आपको प्रॉपरली विथ नोट्स सॉल्व करना है. राइट? देखो, कॉन्ट्रैक्टेड सेल प्राइस ऑफ गुड्स is 10,56,000. But guys, this 1056 is including GST of 5%. CGST and SGST at 5% बोला है, each नहीं बोला है. तो total GST included is 5%. Cost of drawing and design क्या लिखा है ऊपर? Contracted sale price includes the following. तो ऑलरेडी क्या इंक्लूड हुआ है? ड्रॉइंग एंड डिजाइन इंक्लूड हुआ है एंड वो इंक्लूड ही रहना चाहिए. प्राइमरी पैकिंग इंक्लूडेड ही रहना चाहिए. यस सर. कॉस्ट ऑफ पैकिंग एट बायर्स रिक्वेस्ट इंक्लूडेड ही रहना चाहिए. फ्रेट एंड इंश्योरेंस फ्रॉम प्लेस ऑफ रिमूवल टू बायर्स प्रीमाइसेस, अच्छी बात है, ये भी इंक्लूडेड ही रहना चाहिए. तो गाइज एंड गर्ल्स, all these 4 items are to be included as per section 15 subsection 2 clause C because they are incidental to supply. Agreed? Do you agree? वो incidental to supply है तो वो included ही रहने चाहिए and वो already included है 10,56,000 में. So don't do anything. Don't do anything. Just sit back, relax and enjoy. For this item, of course, afterwards write note.
Okay, then discount of 6,000 was given by supplier. तो डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट was given by supplier at time of supply. So I am quite confident that my dear students will tell me कि कौन से क्लॉज के अनुसार एक्सक्लूड होना चाहिए. सेक्शन 15 कौन से सबसेक्शन के अनुसार? सबसेक्शन 3. यस, एंड क्लॉज ए. क्यों क्लॉज ए? बिकॉज दिस इज अ डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई. वेरी गुड. एक ही बोलना चाहूंगा, स्मॉल ए है. तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए के अनुसार ये 6,000 होना चाहिए एक्सक्लूड. तो भाइयों बहनों दोस्तों, 10,56,000 माइनस 6,000, 10,50,000 ये होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी. बट जीएसटी आपको पता है इज एट 5%, तो ये होगा 100 प्लस 5 विच इज 105. तो 10,50,000 इज इक्वल टू 105. तो 5 इज हाउ मच? 5 कितना है? तो गाइज 5 विल बी 50,000. Yes sir, 5 will be 50,000. So therefore assessable value will be 10,56,000, sorry, 10,50,000 less 50,000. So assessable value is rupees 10 lakh. तो मैंने ऑलमोस्ट आपको एक बड़ा हिंट दिया है, ऑलमोस्ट सॉल्व भी करके दिखाया है. अब प्रेजेंटेशन इज नाउ योर कंसर्न, योर लुकआउट इन दिस क्वेश्चन. विल यू डू इट? विल यू डू द प्रेजेंटेशन? नोट्स कौन कौन से आएंगे? सर कितना स्पून फीडिंग? 15(1) की नोट आएगी, एज डिस्कस्ड 15(2)C की नोट आएगी, 15(2)A की नोट आएगी. यस, 15(2)A की भी नोट आएगी ना. एंड ऑफ कोर्स 15(3)A की भी नोट आएगी. So there will be 4 notes. Is it clear? Will you be able to do this? So as a compulsory homework? Yes sir. तो दोस्तों मैं उनकी गारंटी लेता हूँ 75 प्लस मार्क्स की, जो सब सेशंस, all sessions they attend. Of course I will be able to take their guarantee na. Yes. So I hope guys that you have understood how to calculate assessable value. And I hope you have enjoyed the session and you have, presented very well the earlier question. Right? तो कल जाके इस टॉपिक के बाकी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, सॉल्विंग भी करेंगे एंड इस टॉपिक को और पक्का बनाएंगे. ओके, एंड देन आफ्टर दैट in the next to next session we will start with next topic, which is time of supply. So guys, that's it from my end. I hope you have subscribed to the channel and hit the bell icon. The name of your channel is the name of your faculty, that is CA Pratik Neve. Bye guys, see you. Thank you.